हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आप लोग को क्लास 10 की गणित पढ़ाते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2.1 और 2.1 और 2.2 यानी बहुपद। बहुपद वाला जो चैप्टर है उसे आज पूरा समाप्त कर देंगे पढ़ाकर। आप जितना पढ़ाएंगे ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो प्रश्न में तो कमेंट करिएगा। अगर समझ में आ जाएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले देख लीजिए क्या दिया है हमको। कौन सा यानी क्लास 10 का मैथ यूपी बोर्ड का पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2.1, फिर इसके बाद 2.2। ठीक है, चैप्टर पढ़ना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है, पहले आप लोग देखिए। ग्राफ दिया है। क्या दिया है? ग्राफ दिया क्या है? किसी बहुपद पी एक्स के लिए, मतलब कोई बहुपद पी एक्स है। ठीक है, क्या बोला है? पी एक्स के लिए, यानी किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, रुक जाइए, इसको रेड से लिखते हैं। ठीक है, ट्रिक बताते हैं। ठीक, देखो यानी पी एक्स का आपको शून्य पूछेगा तो क्या करोगे? पी एक्स का शून्य पूछ रहा है। ठीक है, जब पी एक्स का शून्य पूछेगा तो आप लोग देखना कि जो यक्स अक्ष अक्ष पर प्रतिच्छेद कितने बिंदु हैं। यक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या देखेंगे? अगर पी एक्स का मान पूछ रहा है तो आप लोग देखेंगे यक्स अक्ष पर कितने प्रतिच्छेद बिंदु हैं। ठीक है, कितने प्रतिच्छेद यानी कितने लाइन टच किए हैं। देखो यहाँ पे यक्स अक्ष पे देखो, यहाँ पे कितनी लाइन, एक लाइन टच की है, मतलब ये जो ग्राफ बनाया है यहाँ पे 2-3 टच किया है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बारीकी से समझिएगा। चलिए अब आपको हमें क्या है यहाँ पे लिखना है। देखो किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे है, यानी y बराबर पी एक्स है, ग्राफ है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? पी एक्स से शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला दिया है, इसको पहले बनाते हैं। ओके, देखो ठीक, ये एक्स अक्ष है। अब इसका उल्टा इधर यानी डैश मार देना। ठीक है, ये y है और इसका y डैश हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा पेन चेंज कर दें, आपको बेटर दिखेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे एक देखो, यहाँ से एक एरो गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीरो है, केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्वयं कर सकते हो। ठीक है, आसान है जी, क्वेश्चन सब आसान है, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ा इरेजर बड़ा करें। ठीक है, बड़ा करेंगे तभी इरेज होगा। चलिए देखिए ध्यान से, दूसरा पहला वाला हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। ओके ओके गाइस, दूसरा वाला देखिए क्या दिया है। पहले इस तरह आप लोग बना लीजिएगा ग्राफ। ग्राफ पेपर लेके बनाएगा इस टाइप से। ठीक है, एक्स होता है यानी इसका एक्स डैश लगा देना, ऊपर वाई लिखना, नीचे वाई डैश लगा दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जीरो लीजिए, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु होता है जीरो मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो किस टाइप से बनाते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है, यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या। ट्रिक क्या बताए हैं? देखो ट्रिक हम बताए हैं, पी एक्स के शून्यकों की संख्या किस प्रकार निकालोगे, यानी पी एक्स बराबर, ट्रिक क्या बताए थे? देखो वो तो मिटा दिया, चलो फिर से बता दे रहे हैं। ट्रिक बताए थे कि अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है, पी एक्स पे निकालनी है,
तो हम देखेंगे यक्स पे कितने प्रतिच्छेद, जो ये रेखा है वो कितने प्रतिशत जो टेढ़े मेढ़े नहीं गई है वो कितनी जगह काट रही है, ठीक है, कितनी जगह टच कर रही है यक्स अक्ष पे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना टच किए, एक ही टच किए, देखो एक टच किए कि नहीं किए, देखो यहाँ पे एक ही टच किए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी एक्स बराबर एक, क्या लिखेंगे एक, यहाँ पे हिंदी में लिख देना, यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, संख्या क्या है, संख्या एक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, आप लोग कर लोगे, ठीक है, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलें, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा वाला प्रश्न देखिए क्या दिया है, इसे थोड़ा दूसरों वाला आसान है जी, खाली बका दिया तुम सबको, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आप लोग पढ़िए, ठीक है। क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप लोग सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तभी लाइव पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए कम टू द मेन पॉइंट, देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला भी वही दिया है जी, देखो इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है, तीसरा वाला देख लो, तीसरा वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्या दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम देखेंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या किस पे निकालेंगे, यानी यक्स अक्ष पर देखेंगे कितना प्रतिच्छेद जो रेखा है वो की है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ आप देखो कितना प्रतिच्छेद किए, देखो एक मतलब टच किए, दो तीन, यानी यक्स अक्ष पे देखेंगे, ट्रिक लिखवाया है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, कितना है तीन है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा पी एक्स बराबर तीन, यहाँ पे लिखना, यहाँ पी एक्स के शून्यकों की संख्या, संख्या कितनी है, तीन है, तीन है, या इसको इस टाइप से लिख देना, तीन है। ओके गाइस, आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, चौथा वाला करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जानते हैं, इसी में कर दे रहे हैं, अब आप लोग बता दीजिएगा, आप डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, देखो इसका बता दे रहे हैं, देखो किसी करोगे, इसको थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा डिजाइन, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, पी एक्स बराबर, देखो कितने यक्स अक्ष पे कितने काटे हैं, क्या मतलब यक्स अक्ष पे कितने बिंदु टच हुए हैं, देखो एक दो, यानी एक ये और एक ये मिलके दो, देखो ध्यान से, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक ये वाला एक ये वाला, यानी दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे दो, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, पी एक्स पर शून्यकों की संख्या दो है, ठीक है, हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए, इसको लिखिए, यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना लिखेंगे, कितना है, देखो पी एक्स बराबर कितना लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स बराबर कितना है, एक दो, देखो एक दो तीन चार, कितना है चार, यानी पी एक्स मतलब पी एक्स पे संख्या कितनी है, पी एक्स पे शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे देख लेना कितना टच हुआ है एक्स पे, चार गो, तो यहाँ पे चार टू लिखेंगे, ठीक है, आप हिंदी में लिख दीजिएगा कि पी एक्स पर शून्यकों की संख्या चार है, ठीक। अब इस पे देख लीजिए अंतिम वाला क्वेश्चन पे, यहाँ पे देखिएगा पी एक्स पे शून्यकों की संख्या, यानी पी एक्स पर शून्यकों की संख्या कितनी है, देखो एक दो तीन, कितनी है तीन, यहाँ क्या लिखेंगे तीन, आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, चैप्टर 2.1 आज हमने पढ़ाकर फिनिश कर दिया, बहुपद, कौन सा चैप्टर है, बहुपद, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुपद था, कौन सा था, बहुपद, ठीक है, चैप्टर 2.1, क्लास 10,
ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अगले पेज पे चल देते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, प्रश्नावली 2.2। इसमें इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ फार्मूले लिखवा दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यकों की शून्य ज्ञात कीजिए। की नहीं है, मतलब थोड़ा गड़बड़ पड़ गई है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ओके गाइस, चलो पहले सबसे पहले आपको कुछ फार्मूले लिखवा दे रहे हैं। देखो द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखो। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद होता क्या है, ये मतलब द्विघात बहुपद जिसे जिसकी घात 2 यानी x की पावर 2। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी घात 2 उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जिसकी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखवा दे रहे हैं 2-3 ठो। ठीक है, यहाँ पे देख लेना क्या होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ओके गाइस, अब यहाँ पे होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, सी बटा ए। ओके, चलिए और एक देख लीजिए। अब द्विघात बहुपद एक एक बार बोलता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखना द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा x² माइनस अल्फा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही क्या होता है, फार्मूला होता है। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले आपको हम दूसरा वाला बताते हैं। पहले दूसरा वाला सीखिए, ठीक है, इसके बाद पहला वाला बताएंगे। दूसरा वाला सिंपल है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, इसको उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए। मतलब समझिएगा, शून्यकों का योग बोला है, यानी सबसे पहले क्या बोल दिया, शून्यकों का योग, और फिर इसके बाद शून्यकों का योग, और इसके बाद शून्यकों का गुणनफल बोला है। यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें क्या दिया है, दे दिया है। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पे शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखना शून्यकों का 1 मिनट, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग, जब भी शून्यकों का योग बोलेगा तो आप लोग इस तरह लिखना, अगर हिंदी लिखने का नहीं मन करे तो अल्फा प्लस बीटा इस टाइप से लिख देना। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोल दिया तो क्या करोगे, देखो अल्फा इंटू बीटा इस टाइप से लिखोगे। ओके गाइस, चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हों, तो हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला होगा, तो पहले योग दिया है तो पहला योग होगा और दूसरा वाला गुणनफल होगा। ओके गाइस, पहला क्या होगा, योग होगा और दूसरा गुणनफल होगा। योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो पहला वाला 1/4। ओके,
अब चलिए दूसरा वाला देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे लिखिएगा द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, तो यहाँ पर रख दो 1/4, एक्स है तो एक्स लिखो प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, यहाँ पे ब्रैकेट बनाइएगा -1 लिखिएगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। झुकना नहीं है, ठीक है, प्रश्न में झुकना नहीं है, प्रश्न को लगा के जाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस होता है, बीच में गुणा होता है, माइनस गुणे प्लस, -1/4, एक्स है तो एक्स लिखिए, और देखो प्लस यहाँ पे बीच में गुणा होता है, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, -1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको ऊपर थोड़ा लेकर चलते हैं, इसको उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए फिट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो हर में रहेगा, ठीक है, देखना अगर हर में जितना होगा उसी से आप लोग क्या करिएगा, हर प्रश्न में इस टाइप को, इस टाइप का अगर जो दिया रहेगा उसमें हर देखना, हर जो रहेगा उसी से क्या कर देना है, गुणा कर देना। अक्सर हर से ही मिलता है, ठीक है, गुणा कर देना। यहाँ पे 4 लिखा है ना, यहाँ पे लिखना, इसको समीकरण 1 मान लेना। ओके गाइस, समीकरण 1 यहाँ पे लिखना, 1 में नीचे 4 है ना, नीचे अगर 5 रहेगा तो 5 से गुणा करना, 8 रहेगा तो 8 से गुणा करना, चाहे इसके नीचे हो चाहे इसके नीचे हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इसके नीचे होता नहीं है, ठीक है, इसी के नीचे आएगा, चाहे इसके आएगा चाहे इसके आएगा, दो में से एक क्या आएगा, ठीक है गाइस। चलिए समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर एकदम सिंपल है, ठीक है। समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा करना, यहाँ पे 4 का गुणा कर दीजिए पूरे में, -1/4x-1। ओके गाइस, 4 का गुणा करिए, यहाँ पे होता है 4 कम 4x², आप प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस माइनस, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 1/4, यहाँ पहले से एक्स करेगा, इसका यहाँ पे गुणा किए हैं, ठीक है। अब माइनस 4 एक कम 4, इससे से कट गया, यानी आपका बचा कितना, 4x² माइनस कट गया तो बचा सिर्फ एक्स, देखो कट गया तो यहाँ पे एक बचेगा, तो एक लिखो आप चाहे मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है। -4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनी डाउट किसी को, अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, झुकना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए ध्यान दीजिए आगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। ओके गाइस, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, अगला वही दिया है, दूसरा वाला रूट में 3 है, रूट में 2 है और 1/3 है, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं। ओके गाइस, दूसरा वाला प्रश्न देखिए, दूसरा वाला क्या दिया है, रूट में 2 और 1/3, यही दिया है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले क्या बोला है, इससे थोड़ा पहले देखो क्या बोला है, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग, पहला वाला जो होगा योग ही होगा, योग का मतलब प्लस, ये वाला प्लस होगा, और दूसरा गुणनफल, गुणनफल वाला गुणा, यानी दूसरा वाला क्या होगा, गुणा होगा,
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, कम टू द मेन पॉइंट। देखो गुणनफल यानी पहला वाला क्या होगा, जोड़ होगा, दूसरा वाला गुणा होगा, ठीक है। तो जोड़ वाला फार्मूला आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट में 2, ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1/3। मतलब गुणनफल वाला यही है, ए इंटू को मतलब गुणा होता है गाइस, ठीक है। आप डरना मत, क्यों बिंदी दे दिए हैं उसको, मतलब उसका मतलब सर क्या होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो बिंदी दी है ना, वो इंटू होता है, इंटू मतलब गुणा होता है गाइस, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ पे लिखिए। चलिए, द्विघात समीकरण बराबर क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण, यहाँ पे लिखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, रूट में 2 एक्स है तो एक्स लिखिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए, अब हमने आपको बताया है एक बात कि हर में जितना अंक होगा उसी से हम गुणा करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, कम टू द मेन पॉइंट, ध्यान दो। जो 1 मानेंगे उसी में हम किससे गुणा करेंगे, 3 से, ठीक है। यानी 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 में 3 से, नीचे 3 है तो 3 ही से गुणा करना, 4 रहेगा तो 4 से करना, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। करिए इसका, इसमें 3 से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3 कर दीजिए। यहाँ पे एक होता है 3 कम 3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखना। देखो यहाँ पे एक होता है, बाहर गुणा होता है, ठीक है, अंदर मत कर देना। इसका गुणा अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कैसे गुणा होगा, ठीक है। 3 एक कम 3 और रूट में 2x प्लस 3, इसका गुणा कर दो, 3 × 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 1। यहाँ पर भी एक होगा, कहा 3 कम 3। अब यहाँ पे लिखो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 2, यक्स है तो यक्स लिखना। अब यहाँ बचा का 1 एक कम 1, प्लस है प्लस लिखना, 1 एक कम 1, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए इसको राइट करिए। चलिए आप लोग राइट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है, 0, तीसरा वाला देख लीजिए, 0 दिया है और √5 दिया है। ओके गाइस, कुछ नहीं करना है जी, मतलब पहला प्लस होगा, दूसरा गुणा होगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ठीक है। अब फार्मूला रख दीजिए, द्विघात समीकरण, बराबर क्या होता है, नहीं द्विघात बहुपद समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस लिखे होंगे गाइस, प्लस है बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, ए प्लस लिखे हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको रुको हम अच्छे से लिख दे रहे हैं। आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, आप गड़बड़ कर दोगे, आप लोग सब चटनी बना दोगे। इसको चटनी नहीं बनाना है, ठीक है, इसको समझना है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग कर ही लोगे यार। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0, एक्स लिख देना, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान का √5, इसी की जगह रखना है, प्लस है प्लस रखना है, इसके जगह उठा के इसको रख देना। ओके गाइस, एक्स स्क्वायर 0 किसी में गुणा होता है, यहाँ पे इंटू होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटू रहता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे गुणा होगा तो 0 ही दे देगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी बचेगा पूरा 0 दे देगा, इसका कोई मतलब नहीं, बचेगा कितना, प्लस √5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी द्विघात बहुपद आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओके गाइस, आसान है जी सब, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, ठीक है। ससुराल की कोई वो नहीं कर रहा है। देखो ये वाला प्रश्न हो गया। चलिए अब ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। HW आप लोग करिएगा। एक ये वाला बता दे रहे हैं, दो आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। HW क्योंकि आप लोग सभी प्रश्न कर सकते हो, ये वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या दिया है, -1/4 दिया है, 1/4 दिया। ससुरा बहुत आसान दे दिया है, बहुत आसान दिया है, ठीक है। बस लड़कों को डराने के लिए ये ससुरा माइनस प्लस और दोनों सेम दे दिया है जी, ठीक। लेकिन डरिएगा मत, आपको पता है, ट्रिक पता है कि पहला वाला जब बोल दिया योग यानी पहला प्लस होगा, दूसरा क्या गुणनफल बोला है यानी गुणनफल में होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, यानी प्लस मतलब यही वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बुरा वाला है 1/4। इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोग इतना नहीं कर पाओगे, बहुत आसान है जी। चलिए ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिखिए द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे, अरे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके गाइस, चलिए ध्यान दीजिए, x² उतार लीजिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, इसे थोड़ा कहा दे दिया है -1/4, -1/4 x है तो x लिखियो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 लिख दीजिए, ठीक। x² माइनस 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 प्लस करिए 1/4 लिख दीजिए, x है तो x लिखेगा, प्लस 1/4 उतार लीजिए, इसको उतारे हैं और इसको गुणा करके यहाँ पे लिखे हैं, ओके गाइस। और x से x उतार लिए हैं और यहाँ पे देखो, पहले इसको उतारे हैं, फिर माइनस माइनस प्लस, इसको उतारे हैं, फिर इसको इसके साथ लिखे हैं, प्लस है तो प्लस लिखे हैं, फिर इसको यहाँ पे लिख दें। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए, ठीक है, एकदम जोश में पढ़िए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सब बोलोगे सर दोनों के नीचे 4 आ गया, अब क्या करेंगे, यही तो बात है जी, जब हर देगा तो दोनों सेम है देगा, नहीं तो नहीं है देगा, ठीक है। यानी दोनों सेम दे दिया तो हम क्या करेंगे, जो हर एक ही लो, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, बच गया सब एक ही है, यानी 4 है। यहाँ पे लिखना, इसको समीकरण 1 मान लेना, यहाँ पे लिखो 1 में 4 से गुणा करने पर, ओके गाइस, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, एक में 4 से गुणा करने पर, ठीक है। कर दीजिए, यहाँ पे 4 लिखिए, ध्यान से देखिएगा, सब आसान है, बस आप लोग ध्यान दीजिए। 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें इस वाले समीकरण में, यानी 1 में, यही 1 लिखे हैं, ठीक है, प्लस 1/4 x प्लस 1/4, ठीक है। 4 से गुणा करें, यहाँ पे 1 होता है 4 एकम 4x², इसका कर दीजिए 4 गुणे 1/4x प्लस इसका इसमें करिए, वही देगा 4 गुणे 1/4, 1/4 लिखे हैं, गुणा किए हैं किससे, 4 से, यानी जो गुणा जिससे करेंगे सब में करेंगे, नहीं तो नहीं है करेंगे। गुणा अगर करना है किसी अंक का, अगर अलजेब्रा में, ठीक है, अलजेब्रा मतलब ABCD वाले जो गुणा नहीं होता है, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन में अगर गुणा करना है, अगर 4 से कर रहे हो तो यानी टोटली में सब में करना पड़ेगा, ठीक है। इसी 2 से आप लोग गुणा करते थे, यहाँ पे इस टाइप से मान लो 5 से गुणा कर रहे हो तो यानी सब में करना पड़ता था ना, इसीलिए इससे गुणा करके सब में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, देखो 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, तो 4x² प्लस क्या बचा है, कट गया तो बचा का 4 कम 4, यहाँ पे 1 बचा, 1 एकम 1, यानी 1 एकम 1, यक्स है तो यक्स लिखना, प्लस 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 एकम 1, यानी आप लोग 4x² प्लस 1 लिखो या मत लिखो, बात सेम ही है, बराबर प्लस मतलब 1 लिखो या नहीं लिखो सब सेम ही होता है, क्योंकि किसी संख्या के आगे, मतलब किसी अल्फाबेट यानी ABCD के अक्षर में चर संख्या के आगे
एक होता है ऑलरेडी, ठीक है, अगर अंक नहीं है कोई तब। अब यहाँ पे कहा प्लस है, प्लस एक है तो एक लिखना, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। आसान है कि नहीं जी, बहुत है आसान है, आप लोग बस समझिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ओके गाइस। चलो अब आते हैं ऊपर वाले प्रश्न में। इसमें ऊपर वाले प्रश्न में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले क्या बोला है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ओके। चलिए इसको हम लगा के दिखाते हैं। पहला वाला प्रश्न लगाएंगे, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक। चलिए सबसे पहले आपका क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं, पहले ट्रिक समझिएगा। ट्रिक समझिए, पहली संख्या का तीसरी में गुणा करते हैं, यानी इसका गुणा कर दो, कितना मिलेगा, पहली गुणे तीसरी, ठीक है, करेंगे। फिर इसके बाद इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें कौन सा मिलना चाहिए, दूसरा वाला मिलना चाहिए। ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पहले यहाँ पे पहली संख्या का तीसरी में गुणा करेंगे, जितना आएगा उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हम पता करेंगे कि मतलब प्लस माइनस या जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसमें देखेंगे, देखेंगे क्या कि इसे प्लस माइनस करेंगे तो हमको कौन सी संख्या मिलनी चाहिए, दूसरी वाली, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यानी ये वाली पहली संख्या हो गई है, ये वाली दूसरी संख्या हो गई, और ये वाली तीसरी वाली संख्या हो गई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब हम ट्रिक के माध्यम से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, आप लोग उस तरह से समझ नहीं पाओगे। चलिए ध्यान दीजिए, यानी पहली संख्या का तीसरी में, देखो यहाँ पे पहला का रूल बोला है, पहली पहली का तीसरी में गुणा करो, तीसरा है, ठीक है, पहली का तीसरी में गुणा करो। तो थोड़ा इसको बना लेना, ये 3 है, ठीक है, तो मिटाना ही पड़ेगा हमको। पहली का तीसरी में गुणा करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, यानी एक अठे 8, यानी कितना हो जाएगा, 8। अब क्या बोला है, एलसीएम लेना है, एलसीएम लीजिए। चलिए, दो चौको 8, दो दूनी 4, दो एक कम 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको प्लस और माइनस करना है। पहले एक बार प्लस करके चेक करिए कि मतलब प्लस कर को हमको देखना क्या है कि दूसरी वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब ये वाला हमको मिल जाएगा तो समझ लो सवाल लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे, दो का जोड़ा, ठीक है। यहाँ बनाओ, दो दूनी 4, अब बचा कितना, 2। हम यहाँ पे देखो पहले क्या करते हैं, प्लस करके देखते हैं, प्लस करके देख लो, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी यहाँ पे तो 6 है नहीं, हमको लाना कितना है, -2 लाना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, यानी 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब बड़ा कौन सा है, 4, 4 क्या है, माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस, यानी हमको 2 मिल गया। यानी देखो यहाँ पे तीसरी संख्या मिल गई कि नहीं मिल गई, यानी 2 मिल गया हमको। तो यानी हमको किस गुणनखंड हमारा कौन सा मिलेगा, यही वाला, यानी इन्हीं दोनों को क्या करना है, हमको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्हीं दोनों को ले रहे हैं, इसको थोड़ा साइड कर रहे हैं, ठीक। चलिए आप देख लीजिए, पहले इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। अब यहाँ पे उतार लो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जो ये बनाए हैं उसको लिखेंगे, -4, यक्स है, यक्स लिख देना अपने से। यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 है यहाँ पे, तो 2 लिखना, अपने से यक्स लिख देना, इसको उतार लेना, -8, ठीक है। अब इसके बराबर आप लोग 0 करके लगाना, ठीक है, हर प्रश्न में अल्फा और बीटा का मान पूछेगा तो आप लोग 0 करके ही लगाइएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहेगा, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, दोनों में एक्स है, तो एक्स कॉमन ले सकते हो आप, मतलब कॉमन का मतलब जो दोनों मिल जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ठो है तो एक निकल जाएगा, तो एक्स एक बचेगा माइनस,
ये 4 है, 4 बचेगा क्योंकि x निकल जाएगा तो 4 ही बचेगा, प्लस है प्लस लिखेगा। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 से इसमें भाग जा सकती है, यानी दोनों में 2 है, यानी इसमें देखो भाग कर सकते हैं, यानी कॉमन का मतलब ये समझिए कि मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में, पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग चली जाए तो इस टाइप के अंक को ही कॉमन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 से 8 में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कॉमन हम 2 ले सकते हैं, यानी ले लो 2 कॉमन ले लो, बचा का यहाँ पे भाग दे देंगे तो एक कट जाएगा, एक्स बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे, माइनस माइनस कर 2 चौक को 8 बराबर 0। ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, इसे एक ही लिखो, क्या लिखो, एक का गो लिखो, मतलब एक अंक, एक लिखना ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों को, अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दो, यानी x प्लस 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार आप इसके बराबर 0 ले लीजिए, एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए। ठीक, अब इसको इधर करिए, परछांतर करिए, x बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और x लिखिए और इसको इधर भेजिए, प्लस 2 इधर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। अब इसमें से आप चाहे इसको अल्फा मानिए, चाहे इसको अल्फा मानिए, चाहे इसको बीटा मानिए, चाहे इसको बीटा मानिए, मतलब एक तो बीटा मानना है, चाहे जो भी मान लो। ठीक है, तो हम इसको अल्फा मान ले रहे हैं और इसको बीटा, आपकी मर्जी करे तो इसको बीटा मान लीजिए और इसको अल्फा मान लीजिए। ठीक है, हमारी मर्जी यही कर रही है कि हम इसको पहले को बीटा दूसरे को अल्फा मान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जांच लिखिएगा, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं जांच। ठीक है, जांच, अब जांच करिए, यानी इसको पूरा निचोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, अब चलिए, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का क्या होता है, माइनस बी बटा ए, ये होता है कि नहीं। चलिए, अब आपको यहाँ से बोलेंगे सर ए कहाँ पर है, बी कहाँ, हमको पता ही नहीं चल रहा है। पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहला जो होता है, जो पहला ए होता है, दूसरा का बी होता है, तीसरा का सी होता है। अब बात समझ में आ गई। अब ए पहला, पहला में देखो इसके आगे कौन सा अंक है, एक है, यानी अंक ही ए होता है, और यहाँ पर बी जो होता है वो भी अंक ही होता है, सी भी अंक ही होता है। ठीक है, यानी ए का मतलब क्या निकल गया, यहाँ पे ए का मान एक निकल गया। अब बी का मान हमें चाहिए, कितना मिला, बी का मान देखो, बी का मान मतलब अंक होता है, बी वाला क्या होता है, अंक होते हैं, अंक, अंक ए भी क्या होता है, अंक ही होता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, यानी बी मतलब अंक, दूसरा वाला अंक कौन सा है, देखो इसमें ये वाला है, तो यहाँ पे कितना है, -2 लिखेगा। ओके, अब चलिए तीसरा वाला, सी वाला भी क्या होगा, अंक ही होगा। तीसरा का है इसमें, देख लो यहाँ पे तीसरा 8 ही है ना, चाहे यहाँ पे देखो चाहे आप देखो 8 ही है, -8 है, -8 लगना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत। चलिए आगे चलिए, यानी अल्फा, देखो अल्फा, अल्फा देखो, अल्फा का मान क्या दिया जी, 4, अल्फा का मान क्या दिया है, 4, और बीटा का मान 2, -2 दिया है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा हमें, क्या रखना पड़ेगा, अल्फा का मान 4 रखिए, प्लस बीटा का मान -2 रखिए, यहाँ पे दिया है देख लेना, यहाँ पे दिया है। ठीक, बराबर माइनस बी का मान क्या है जी, बी का मान माइनस जहाँ दिख जाए वहाँ उसके आगे ब्रैकेट बना के करिएगा तो आपको सिंपल पड़ेगा। ठीक है, बी का मान क्या दिया जी, -2, -2 लिखिए, अब बटे ए का मान क्या दिया जी, 1 लिख दीजिए। एनी डाउट किसी को, नहीं डाउट, 4 प्लस माइनस -2 लिखिए, बराबर माइनस माइनस प्लस 2 लिख दीजिए, इसमें से घटेगा तो बचेगा कितना, 4 में 2 जाए 2, 4 बड़ा है, 4 के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, बराबर ये यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, प्लस ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे +2 लिखेगा। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया, मतलब दोनों साइड बराबर आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे लिखना प्रूफ, ठीक है, प्रूफ लिख देना, यही आपका क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, इसका जो सोल्यूशन है यही होगा। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से समझिए, ये ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इसको याद रखोगे तो बाकी सब प्रश्न लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बता रहे हैं, जय ससुराई तो पूरा छोट ही हो गया जी।
वीडियो समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़वाइए कि अदर जो सब्जेक्ट हैं वो चले इस पर। देखो, सब्सक्राइबर आप लोग बढ़वाएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी जो आप लोग बोलेंगे वो चलेगी, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए कि आपको एक ही किताब नहीं पढ़ाई जाएगी मैथ की, मैक्सिमम 2 3 4 जो भी किताबें चलती हैं इंडिया में, जो भी किताबें हैं सभी किताबों को उठाकर पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर से, ठीक है। पहले अरिहंत का पढ़ा के ख़त्म कर देंगे, फिर इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है आर डी शर्मा का होता है, वो भी पढ़ा देंगे। और बहुत से आर एस अग्रवाल है, मनोहरे है, सबकी बुक पढ़ाएंगे, ठीक है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कौन सी बुक पढ़नी है कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। उसको हम पूरा डिटेलिंग पढ़ाएंगे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रश्न। दूसरा ये दिया है ना, ओ नो, तो गड़बड़ हो गया, ये वाला है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, ठीक है। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो यार, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बोलोगे सर हमें बच्चे बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार चोरी मार रहा है जी, एस प्लस एक, ठीक है। बोलोगे सर जी कैसे लगेगा, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना। चलो देखो समझ में आएगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपको पता था कि देखो पहले आपको क्या करना है, पहली संख्या का तीसरी संख्या में गुणा करना है, फिर उसका एलसीएम निकालना है, फिर जितना आएगा उसको एक बार प्लस करके चेक करना है और एक बार प्लस माइनस पे देखना है, ठीक है। इन दोनों पे देखना है तो हमें कौन सी संख्या मिलनी चाहिए, कौन सा अंक मिलना चाहिए, दूसरे वाले का अंक मिलना चाहिए, ठीक। ये क्या है आपका ट्रिक है, ठीक है, कोई बताएगा नहीं जी, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दें, आप लोग तो अभी वीडियो में समझ ही लिए हो, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक। ये लो, एक नंबर पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या का तीसरी में गुणा करना पड़ेगा, कर दीजिए। पहली गुणे पहला गुणे तीसरा, करिए। पहली पहला ये अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, यानी ए का मान है, बी का मान है और ए सी का मान है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला का तीसरा का गुणा करना पड़ेगा तीसरा में, यानी 4 एकम 4, कोई दिक्कत देखो, पहला का तीसरा के में गुणा यानी तीसरे वाले में गुणा, 4 एकम 4। अब क्या बोला है, इसका एलसीएम लीजिए, ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब क्या करना है, एक बार प्लस करके चेक करिए, एक बार माइनस करके चेक करिए, प्लस माइनस इसको जोड़ा बना के, ठीक है, जोड़ा बनाकर प्लस माइनस करके चेक करिए, हमको दूसरी संख्या लानी, यानी दूसरा अंक हमको लाना है। देखो हमको कितना चाहिए, -4 चाहिए, एक बार प्लस करिए, इसको देखो माइनस माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस भी कर सकते हो आप लोग, ठीक ना, ये भी ध्यान देना। प्लस है, इसको प्लस करिए, दो जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी +4 होगा। हमको लाना कितना है, माइनस लाना है, तो एक बार माइनस माइनस करके जोड़ दीजिए, माइनस माइनस जुड़ता है, ठीक है गाइस। माइनस माइनस क्या करते हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं माइनस माइनस को, इसे थोड़ा बहुत हरामी होता है, ठीक है। माइनस माइनस जोड़ सकते हो, माइनस माइनस जोड़ दो, -4 मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी हमको दूसरा अंक लाना है, तो दूसरा अंक आया कि नहीं आया, तो जब दूसरा अंक मिल जाए तो वही पेयर लीजिएगा और बाकी कुछ नहीं लीजिए, बस हमको लेना कितना है, बस इतना लेना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी 2 और -2 लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। बाकी सब पहली और तीसरी को उतारना है और दूसरी की जगह हमको एक पेयर जो बनाए वो लिखना है, ठीक है। 4s², अब एक तीसरी को उतार लेना है 1, ठीक है, प्लस का है। अब दूसरी वाला जो है इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, -2 यस है तो यस लिखना,
अब फिर ये भी माइनस है, माइनस कितना लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला ले लिए यहाँ पे, ये वाला भी यहीं पे लेंगे, दो अपने से यस लिख देंगे। कोई दिक्कत परेशानी, एनी डाउट? नहीं डाउट। चलिए सर आगे चलिए, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों में दो से भाग चली जाएगी और यस भी दोनों में है। भाग कॉमन ले लिया कब जाता है कि जब दोनों में भाग चली जाए या दोनों में सेम सेम अंक या चर दिखे। ठीक है, देखो सेम सेम चर दिख रहा है तो यानी यस कॉमन मिल सकता है, दो से भाग दोनों में जा सकती है, दो भी मिल सकता है। दो दूनी चार, यस एक यस कटा तो एक यस बचेगा, यस बचेगा माइनस, ये तो सेम सेम है दोनों कट जाएगा तो एक ही बचेगा, इससे काट दोगे एक ही बचेगा माइनस। अब इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो हमको दूसरा वाला ब्रैकेट इसी टाइप से बनाना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लो तो इसे भाग दो, माइनस माइनस प्लस, दो यस हो जाएगा। ठीक, अब माइनस और माइनस भागे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक उतार लेना, बराबर जीरो कर देना। हर प्रश्न में बराबर क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, भूलना मत। यानी यस और इसको एक ब्रैकेट में कर दो। चलो करो इसको एक ब्रैकेट में, इसको और इसको एक ब्रैकेट में, दोनों सेम आ गया तो जान जाना प्रश्न सही है। यस माइनस एक ब्रैकेट में, और इसको यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके आगे कोई अंक नहीं है तो वहाँ पे हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। यानी इसको दो यस माइनस एक ब्रैकेट में बराबर जीरो। एनी डाउट, दिक्कत परेशानी कोई? नहीं दिक्कत। चलिए सर आगे चलिए, चलो। यानी टू एस माइनस वन बराबर जीरो, एक बार ले लेना, एक बार इसको लो, टू एस माइनस एक बराबर जीरो। देखो दो एस बराबर इसको इधर दे दो, प्लस एक हो जाएगा, यानी एस का मान क्या मिलेगा, एक बटा, यहाँ पे गुणे होता है नीचे चल जाएगा भाग हो जाएगा, यानी इसको अल्फा मान लो, अल्फा का मान एक बटा दो आ गया। इसको चलो दो एस माइनस एक बराबर जीरो है, इसको सॉल्व कर दो। चलो आगे कर दे रहे हैं, दो यस इसको इधर भेज दो, एक हो जाएगा, और यस बराबर एक, इसको इधर भेज दो, नीचे दो हो जाएगा, अरे गुणा में नीचे भाग में चला जाएगा, यहाँ पे इसके भाग में जाएगा, तो यानी इसको बीटा मान लो, बीटा का मान एक बटा दो। ठीक, अब हमको क्या सिद्ध करना है, सत्यता की जांच करनी है। पहले इतना उतार लीजिए, यहाँ पे सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। बराबर आप लोग कर लोगे ना तो थोड़ा प्रश्न अच्छा दिखेगा, लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे जांच लिखेगा, क्या लिखेंगे, जांच। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, चाहे अल्फा इंटू बीटा चेक करिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान क्या है, एक बटा दो, प्लस बीटा का मान क्या है, वो एक बटा दो है, माइनस माइनस रखिए। बी का मान क्या है, आपको पता है बी वाला कौन सा होता है, सेकेंड वाला होता है, यानी माइनस चार, माइनस चार रखिए। और ए का मान जो पहला वाला होता है वो ही होता है, मतलब पहला वाला ए का मान यानी चार। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, सेम है तो एक ही लिखेंगे, ऊपर का जोड़ देंगे, एक एक दो बराबर माइनस माइनस प्लस चार बटा, नीचे देखो माइनस माइनस प्लस, ऊपर चार, चार लिखना, नीचे कितना है चार है तो इसको क्या लिखेंगे, चार लिख देंगे। दो से दो कट गया, बचा कितना, एक, इससे चार एक कम चार एक, यानी कितना बचा, एक बराबर एक, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि ये बात क्या है, सत्य है। यहाँ पे लिखना प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, एनी डाउट, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्या दिया है, छः एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सात एक्स। ठीक है, आसान है जी, तीसरा वाला देखो, छः एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सात एक्स बराबर जीरो मान लेना, आपको पता है। देखो अब इसको सही से लिख दो, एक दो तीन करके लिख दो अच्छे से। ठीक है, जिसे इसमें इसे बीते दे दिया है। ठीक है,
यानी इसका क्या हो रहा है, यानी इसका पूरा मिजाज ही बदल गया है। ठीक है, एक तो गाना चला है खेसारी लाल यादव का है, यानी छने छने बदले तो और मिजाज पता नहीं इसी है। ठीक है, देखो इसको सही कर दो। 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसमें कैसे हम पता किए, देखो आपको पता है ये वाला ए होता है, ये वाला बी होता है और ये वाला सी होता है। ऑलरेडी पीछे बता दिए हैं कि कौन सा ए होता है, कौन बी होता है, कौन सी होता है। ठीक है, आपको पता है कि अब इसके फॉर्म में चलिए, चलो पहला के तीसरे में गुणा करना पड़ेगा, यानी कर दो 7 तरीके 21। ठीक, नहीं सॉरी, 7 तरीके 21 नहीं, 6 18। ठीक है, बस अंक का करिएगा। ठीक है, अंक का करिएगा और चिन्ह का मत करिएगा। अब इसके बाद क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लीजिए, 2 9 18, 3 तरीके 9, 3 कम 3। एनी डाउट? ससुरा नो डाउट सर बोलोगे कि समझ में आ रहा है। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, एकदम कॉन्फिडेंट लेवल। ठीक है, एकदम अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई करिए। ठीक है, इसको प्रश्न को समझिए, ट्रिक को समझिए, इसको समझिए हम क्या लिखे हैं इसको समझिए। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंट लेवल आपका हाई होना चाहिए तभी प्रश्न लगेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब तो गुणनखंड ही नहीं होगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, प्लस माइनस एक बार करके चेक कर लेना है, पेयर बना के एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस माइनस, इन तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हमको क्या लाना है, 7 लाना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले इसका बना लीजिए, 2 3 6, 6 और 3, 6 3 में जोड़े या घटाएंगे तब भी 7 नहीं आएगा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब एक बार आप इसको ले लीजिए, इस पूरे को ले लीजिए, 18 आ जाएगा, कोई बात नहीं है, खत्म हो गया। अब एक बार आप इस नीचे से लीजिए, इसको लीजिए, 3 तरीके 9, ऊपर क्या बचा 2। अब ध्यान दे दीजिए, जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाएगा, हमको लाना कितना है, 7 लाना है, तो जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, जोड़ काम नहीं किया। अब घटा कर देखते हैं, प्लस माइनस, इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं, 9 में से 2 जाए 7, ये वाला बड़ा, इसका माइनस क्या लगेगा, माइनस, यानी कि हमें क्या तीसरा वाला अंक मिल गया, दूसरा वाला अंक मिल गया कि नहीं मिल गया, दूसरा वाला अंक मिल गया। अब यहाँ पे दूसरा वाला अंक जब मिल गया तो यही वाला पेयर आपको रखना है, बाकी सब कुछ हटा देना है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेना है, -9 और 2 यही रखना है हमें। ठीक है, बाकी सभी रेज कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 6x², अब तीसरका लिखा जाता है आपको बताए हैं, बराबर 0, और दूसर की जगह इसको रखेंगे -9, यक्स है तो यक्स लिखिएगा, और कितना है यहाँ पे प्लस है ना, प्लस वाला था, यहाँ पे प्लस है, अंक नहीं, अंक के आगे चिन्ह नहीं होता, प्लस मानते हैं, +2 यक्स है तो यक्स रखिएगा। एनी डाउट, दिक्कत परेशानी कोई, बस ट्रिक याद रखिएगा, बाकी सब लग जाएगा जी, जितना गुणनखंड है सब लगा दोगे, बस ट्रिक क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, 6 से तो भाग जाएगी नहीं, इसमें 3 से दोनों में चली जाएगी, 3 कामन मिल सकता है, x², यहाँ पे x है तो एक x ले लो कामन, 3 दूनी 6, x से x² में भाग दो, कितना बच जाएगा, एक बार, कहें कि 2 थे कट जाए, एक बची माइनस, 3 तरीके 9, 3 बार x कट गया, प्लस है, प्लस लिखना, 2 है 2 लिख देना। ठीक है, अब ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन है नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो आप क्या करोगे, जब कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, जब कहीं पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पे हमेशा हम क्या लेंगे, एक ही कॉमन लेंगे, एक लेंगे, एक कॉमन ले लो। अब वो एक कॉमन लोगे तो इसमें भाग दोगे तो वही देगा 2। देखो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक हो गया, अब इसकी बारी है, यहाँ पे देखो 1 दूनी 2 यक्स, 3 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, ठीक है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 1 3 3, अब बराबर 0। अब इसका काम खत्म, इसको हटा दीजिए, इसको और इसको सेम है, एक ही लिखिए, 2x -3, और इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, 3x + 1। ठीक है, जो सेम है उसको एक ही लिखना है, जो सेम नहीं है उसको अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है, मतलब ये दोनों, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है। ठीक, इसको इसको एक ब्रैकेट में लिखे हैं और इसको इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, चलिए बराबर 0। अब 2x -3 बराबर, एक बार 0 ले लीजिए, और 3x + 1 बराबर 0 ले लीजिए। ठीक, अब इसको लिखिए 2x, इसको इधर भेज दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा,
3 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x का मान 3/2 आ जाएगा, गुणा है तो नीचे चल जाएगा, भाग हो जाएगा 3x। इसको इधर भी दीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -1, नीचे आ जाएगा 3। यानी अल्फा का मान मान लीजिए 3/2 आ गया। अब बीटा का मान क्या आ गया, -1/3। आप इसको अल्फा बीटा बोल सकते हैं, इसको अल्फा बोल सकते हैं, मतलब कि इसमें एक अल्फा होना चाहिए तो दूसरा वाला बीटा होना चाहिए। तो इसको अल्फा मानो तो इसको बीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए जांच, क्या लिखेंगे, जांच। चलिए अल्फा इंटू बीटा से निकालते हैं, माइनस अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान देखिए बताइए गाइस, अल्फा का मान देखो, अल्फा का मान क्या है 3/2 गुणे बीटा का मान क्या है 1/-1/3, ठीक है, बराबर सी का मान क्या है, देखो सी तीसरा नंबर पे -3, ए का मान क्या है 6 लिख दीजिएगा। अरे यहाँ पे देख लो ना भैया, यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचेगा, 3 एकम 3 और नीचे भी 1 ही बचेगा। जब दोनों कट जाते हैं ऊपर नीचे कुछ नहीं बचता है तो वहाँ पे 1 ही बचेगा। देखो 1 एकम 1, माइनस में माइनस लगा देना, बटे 2 एकम 2 बराबर, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर कितना बचा -1, नीचे कितना बचा 2, यानी दोनों सेम आ गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो आप लोग यहाँ पे लिख देना प्रूफ, PROVE प्रूफ, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आई होगी। एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, बाकी सब गुणनखंड लग जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अगला चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़वाइए, तो अगला चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पर हर सब्जेक्ट चलवाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ तो हम ही पढ़ाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा दोगे तो लाइव स्ट्रीम आके पढ़ाएंगे, ठीक है, आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले दिन जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए तो बताएंगे, हर एक प्रश्न को इजी तरीके से बताएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये जो ट्रिक बताए हैं 100% श्योर है, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नमस्कार।